Hello guys, this is me, Siva Ganesh, the English Guru Siva Ganesh, and you are watching the English Guru Siva Ganesh YouTube channel, जहां आप इंग्लिश सीखते हैं। बच्चों, स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट तथा सिंस और फॉर का प्रयोग आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर उसे देख लें, सीख लें। फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाने के साथ साथ मैं सिंस और फॉर को रिकैप की तरह थोड़ी शीघ्रता से आपको समझाऊंगा। पहले तो मैं बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक परफेक्ट वर्ड है, एक कॉन्टिन्यूअस वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? परफेक्ट मतलब पूर्ण हो चुका है। क्या? क्रिया। क्रिया का कुछ अंश पूरा हो चुका है। काम पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। सम पार्ट ऑफ वर्क स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट टाइम, स्टार्टेड इन पास्ट टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यही बताता है कि हमारा काम पास्ट में शुरू हुआ है मगर प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है। पूर्ण और अपूर्ण दोनों पूर्णापूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णापूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड इन प्रेजेंट ऑल्सो, जैसा कि मैंने बताया था। इसकी पहचान क्या है? पहचान तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान है। मगर इसके साथ यदि समय का भी मेंशन हो, जैसे वो सुबह से पढ़ रहा है, वह शाम से पढ़ रहा है, शाम से लिख रहा है, वह 1940 से पढ़ता रहा है, इस तरह। तो समय प्लस से प्लस हिंदी की क्रिया और क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। दूसरे में भी कभी कभी समय होता भी है और कभी कभी समय नहीं भी होता है। जैसे ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ता, ते, ती प्रेजेंट टेंस का पहचान है, मगर ता के साथ कॉन्टिन्यूअस वाला रहा है, रही है भी होता हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे सुबह से बारिश होती रही है, सोहन पढ़ता रहा है, सोहन हंसता रहा है, रोहन जाता रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस भी हैज बीन से बनेंगे। अभी सिंस या फॉर को हम समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, डिटेल्ड नॉलेज, थोरो नॉलेज, प्रोफाउंड नॉलेज आपको हमने दिया था कि सिंस और फॉर का यूज कब होता है। सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, जब से समय, मॉर्निंग, इवनिंग, 1940, जनवरी, फरवरी, चाइल्डहुड, तो ये तो हम लिखते ही हैं। लेकिन जो से होता है सुबह से, तो से के लिए कनेक्टर, कंजंक्शन हम यूज करते हैं सिंस या फॉर को। अब ध्यान देंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? एग्जैक्ट टाइमिंग। कब से? कब से जी? तो मॉर्निंग से, इवनिंग से, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस 1947, सिंस 1980, सिंस चाइल्डहुड, बर्थ, डेथ, इन्फेंसी एज, ईटीसी। इवेंट या स्टेज ऑफ लाइफ को शो करने के लिए सिंस लगता है। क्लॉक टाइमिंग, मैंने कहा था कैलेंडर और क्लॉक। सिंस 7 AM 7 PM, सिंस येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ईटीसी। सिंस मंडे, ट्यूसडे, दिन का नाम स्पेशली दिया गया हो, कैलेंडर में दिन का नाम होता है, मेंशन होता है। सिंस स्प्रिंग, समर, ऑटम, ये सीजन्स के नाम हैं, सिंस लगेगा। सिंस दीपावली, सिंस ईद, फेस्टिवल के नाम हो। तथा रिसेंटली, लेटली वाले शब्द भी सिंस या फॉर से बनते हैं। हम देखेंगे फॉर का हमने बताया था कितनी देर से। जहां 1 2 3 4 हो, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव्स हो डेज के लिए, सिंस फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 5 days, फॉर मेनी डेज, फॉर सेवरल डेज। मंथ, फॉर 2 months, 3 months, 5 months, etc, एक्सेट्रा। ये फॉर सेवरल मंथ्स, मेनी मंथ्स, फॉर ईयर, 2 year, 3 year, 1940, 1980 इज नॉट मेंशन्ड, ओनली काउंटेबल 2 year, 3 year, 4 year। कितनी देर से? 2 साल से। लेकिन कौन से साल से? ये साल मेंशन नहीं है। जब कौन सा साल, एग्जैक्ट साल का नाम मेंशन हो कि 1940, 1950, 1980, तो फिर सिंस लगाएंगे, नहीं तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाएंगे। डिकेड्स के पहले यदि न्यूमरल हो, जैसे 2 decades, 3 decades, many decades, several decades, 2 hours, 3 hours, many hours, several hours, 2 weeks,
3 वीक्स, मेनी वीक्स, सेवरल वीक्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, या अ मिनट्स, अ ईयर, अ मंथ, ये सब भी हो। सेंचुरीज, 2 सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज, 4 सेंचुरीज, मेनी सेंचुरीज, सेवरल सेंचुरीज, तो फॉर लगेगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर एवर, फॉर अ वाइल, फॉर अ मोमेंट, ये सभी पीरियड ऑफ टाइम को शो करने वाले शब्द हैं। द लास्ट के साथ, द पास्ट के साथ यदि न्यूमरल एडजेक्टिव जुड़ा हो, जैसे फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, तो फॉर लगेगा। फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, तो फॉर लगेगा, क्योंकि द लास्ट, द पास्ट के साथ न्यूमरल्स जुड़े हुए हैं। 4, 5, 3, 2, ये सब न्यूमरल्स कहलाते हैं, कॉर्डिनल नंबर कहलाते हैं, कॉर्डिनल नंबर्स। और रिसेंटली और लेटली वाले शब्द जो हैं ये बनते हैं सिंस या फॉर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रिसेंटली और लेटली, कुछ दिनों से वाले सेंटेंस भी बनते हैं। अभी 4 सेंटेंस, एक अलग से वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाते हुए। फिलहाल आप थोड़े देर में एक समझ लीजिए कुछ फर्क। मोहन पढ़ता है, कैसे बनेगा जी? मोहन पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, ती है। मोहन रीड्स, मोहन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ते हैं। मोहन रीड्स, मोहन पढ़ रहा है, यह कॉन्टिन्यूअस टेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो मोहन इज रीडिंग, है ना? मोहन इज रीडिंग। वर्ब का 4th फॉर्म, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, वर्ब का 4th फॉर्म बनता है, या पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं इसको। मोहन पढ़ता रहता है और मोहन पढ़ता रहा है, इन दोनों में फर्क देखिए। अब आप ध्यान देंगे कि इस यहाँ भी ता है, यहाँ भी ता है, और यहाँ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, लेकिन उसमें कॉन्टिन्यूटी की बात आती है, तो इसको हम लोग लिखते हैं किप्स, कीप या किप्स। यहाँ किप्स लिखेंगे क्योंकि मोहन सिंगुलर है और ये मेन वर्ब के लिए, मेन वर्ब के तरह ट्रीट होता है, तो किप्स प्लस वर्ब 4th फॉर्म, या किप्स ऑन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म, तो हो क्या जाएगा? मोहन कीप्स रीडिंग या कीप्स ऑन रीडिंग। मोहन कीप्स रीडिंग या मोहन कीप्स ऑन रीडिंग, दोनों सही है। मोहन पढ़ता रहा है, इसमें लग रहा है कि कुछ काम पहले से शुरू हुआ है, मोहन पढ़ता रहा है। मान लीजिए कहा जाए कि मोहन सुबह से पढ़ता रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, तो सुबह से अभी तक कुछ समय तो बीत चुका है और पढ़ने का काम अभी भी जारी है। तो यही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है कि कुछ काम पास्ट में हो चुका हो और कुछ काम प्रेजेंट में चल रहा हो। मोहन पढ़ता रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ हैज़ बीन, हैव बीन से बनेगा। मोहन हैज़ बीन, हैज़ क्यों? क्योंकि सिंगुलर मोहन के साथ हैज़ लगेगा। मोहन हैज़ बीन रीडिंग। समय नहीं दिया गया है, 2 घंटे 3 घंटे सुबह, ये तो नहीं दिया गया है, तो नहीं लगेगा। मोहन हैज़ बीन रीडिंग। तो इन दोनों में फ़र्क आप समझ गए होंगे। इसे आप अभी स्क्रीनशॉट लीजिए तथा अच्छे से नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस करके सीखिए, फिर आगे हम समझाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम देखते हैं कि हैव किसके साथ लगेगा और हैज़ किसके साथ लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ हैज़ और किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सीखा है। आई हैव, तो आई हैव बीन यहाँ हो जाएगा। वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन। हैव बीन लगता है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, अभी आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट डाउन करके सीखेंगे। आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन। इस तरह आई के बाद एपोस्ट्रोफी एस, भी ई और बिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिन? ये बिन है क्या जी? सबसे पहले हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये जो बिन होता है ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। काम भूतकाल में शुरू हुआ है, इसे दिखाने के लिए बिन यूज होता है। हैज हैव परफेक्ट की पहचान है, हैज हैव परफेक्ट की पहचान है। यही पास्ट में हैड हो जाता है, फ्यूचर में विल हैव रहता है।
हैज़ हैव परफेक्ट की पहचान है। बीन मीन्स पास्ट पार्टिसिपल, और जो लास्ट में वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को दिखाता है कि काम अभी भी चल रहा है। V4 इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, बीन BEEN, बीन मीन्स पास्ट पार्टिसिपल, ये बताता है कि कुछ काम का हिस्सा पहले हो चुका है, और V4 बताता है कुछ काम का हिस्सा अभी भी हो रहा है। हैज़ हैव इज द साइन ऑफ परफेक्ट टेंस। अभी हमने यदि ही सी इट के साथ हैज़ बीन लगेगा, ही सी इट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम के साथ भी, राम हैज़ बीन, सोहन हैज़ बीन, मोहन हैज़ बीन, बॉय हैज़ बीन, गर्ल हैज़ बीन, और गर्ल्स हैव बीन, बॉयज़ हैव बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन लगता है। ही सी इट के कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को जब हम लिखते हैं तो ही के ऊपर एपोस्ट्रॉफी और एस लगाते हैं। इसको हीज़ नहीं पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस में हीज़ भी पढ़ सकते हैं, बट जब बीन लगा है तो ही हैज़ बीन, सी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन पढ़ते हैं। और नॉट बीन जब नेगेटिव में जाते हैं, हैव हैज़ के साथ लगा हो तो हैवंट बीन, हैजंट बीन, हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन, और स्पोकन में हैवंट बीन, हैजंट बीन, इस तरह पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल से हम पूरे टेंस को समझेंगे, और आप सब्जेक्ट चेंज करके, वर्ब चेंज करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपके थॉट्स, डाउट्स क्लियर होंगे। मोहन सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से, ये सुबह से क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का प्रयोग होगा, सिंस मॉर्निंग, पार्ट ऑफ द डे है। मोहन सुबह से पढ़ रहा है, मोहन सिंगुलर है, हैज़ बीन लगेगा, मोहन हैज़ बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीडिंग, सिंस मॉर्निंग। तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यदि ऑब्जेक्ट होता, मोहन हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, अ बुक ऑब्जेक्ट बन जाता तो ऑब्जेक्ट लगाते, प्लस सिंस या फॉर लगाएंगे और टाइम शोइंग वर्ड लगाएंगे। तो यही रूल है जो हम स्ट्रक्चर खुद बना सकते हैं। बार बार स्ट्रक्चर लिख करके जरूरी नहीं होता, जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो स्ट्रक्चर खुद ही खुद बनने लगता है। अब यहाँ पे यदि मैं होता, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से पढ़ रहे हो, यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से पढ़ रहे हैं, दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, लाइक दिस। आप इसे खुद स्वयं से बनाएं और सीखें। मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा है, ये नेगेटिव में है, तो मोहन हैज़ नॉट बीन रीडिंग, मोहन हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में, मोहन हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। WH इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से, यस नो क्वेश्चन वाले, जिनके आंसर यस नो में हो सकते हैं, क्या मोहन सुबह से पढ़ रहा है, तो हम ये हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाते हैं। मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा। हैज़ मोहन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ मोहन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। WH इंट्रोगेटिव के साथ यदि नेगेटिव हो, क्या मोहन 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो नहीं भी है और क्या भी है। क्या WH इंट्रोगेटिव बनाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, और नहीं नेगेटिव शो कर रहा है। तो हैज़ मोहन नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स क्यों, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है। अब WH इंट्रोगेटिव देखिए, यहाँ WH इंट्रोगेटिव नहीं, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये WH इंट्रोगेटिव है। मोहन क्यों सुबह से पढ़ रहा है, वाई हैज़ मोहन बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। WH हमेशा हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करता है। वाई हैज़ मोहन बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मोहन क्यों सुबह से पढ़ रहा है, मैं क्यों सुबह से पढ़ रहा हूँ, वाई हैव आई रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह बनेगा। वाई हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मोहन सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, वाई हैज़ मोहन नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह सेंटेंसेस बनेंगे कि आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
अब कंप्लीट होता है। इसे और भी प्रैक्टिस से हम डिटेल्ड वीडियोस में सीखेंगे, लेकिन तब तक आप इसे प्रैक्टिस करें, सीखें और शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।